अब की बार 80 नंबर का है सर। हाँ 80 नंबर का पेपर है ना, बिल्कुल इस बार हाफ ईयरली एग्जाम है तो 80 नंबर का होगा शायद। ठीक है, एग्जाम के बारे में एक बार लास्ट में बताइएगा, अभी स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता था 10th क्लास का हम लोग मैथ्स पढ़ रहे थे, चैप्टर 5 आपका एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। लास्ट क्लास में हमने एपी के प्रथम इन पदों का योग के बारे में देखा था, फॉर्मूले वगैरह सारे, इसको टाइप वाइज टाइप पढ़ रहे हैं, 2-3 क्लास हम लोग यही टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता ही है, एस एन का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। जब हमारे पास ये पहला फॉर्मूला है जब हमारे पास लास्ट टर्म नहीं पता हो। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास योग का, एस एन इक्वल टू n/2, जो अभी यूज कर रहे थे, ए प्लस एल। अगर हमारे पास लास्ट टर्म पता हो तो या तो ये यूज करते हैं या फिर ये यूज करते हैं। तो एक लास्ट क्लास का अगर टॉपिक बात करूं कि लास्ट क्लास में क्या सीखा था स्पेशली, तो पिछले क्लास में हम लोग इसमें एक चीज टाइप सीखा था कि अगर हमारे पास योग दे दिया सर, योग गिवन है, और फर्स्ट टर्म एक सीरीज दे दिया, मतलब आपको ए का वैल्यू दे दिया, डी का वैल्यू दे दिया, और आपसे एन का वैल्यू पूछ रहा है कि कितने पद को ले लिया जाए कि योग इतना हो जाए। ठीक है, इन दैट केस यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक बनेगा, द्विघात समीकरण बनेगा। उस द्विघात को सॉल्व करेंगे तो इन जनरल दो आंसर आ सकते हैं। हो सकता है कि दोनों ही आंसर सही हो सकता है कि दोनों में से एक रिजेक्ट हो जाए, एक आंसर सही। तो ऐसा क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करवाया था, रिकॉल दे रहा हूं, पहले खुद से करो फिर मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, एपी 3, 7, 11, 15 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 210 हो जाए। ठीक है, देखो लास्ट क्लास में कुछ गलतियां हुआ था, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। टाइम लेके करिए, आराम से इक्वेशन बनाइए, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सॉल्व सभी को करना है, ट्राई करिए। चैट बंद कर रहा हूँ, ठीक है, पोल थोड़ी देर के बाद दिखेगा। पोल अभी नहीं ऑन कर रहा क्योंकि इस क्वेश्चन में बिल्कुल आप सभी को टाइम लगेगा सॉल्व करने में। कुछ चीजें मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इस एपी को देखते ही आप बोल दोगे सर मुझे पता है, इस एपी को देखकर पहला टर्म 3 दिख रहा है। पहला टर्म अगर 3 है तो यहाँ पर आप लिख दोगे सर ए का वैल्यू कितना है, 3 है। डी का वैल्यू कितना है सर, पता है डी का वैल्यू 7 में से 3 घटाएंगे तो 7 में से 3 घटाने पर आपको मिल जाएगा 4। तो डी वैल्यू हमें पता है 4। योग दे दिया गया, मान लो कि एन पदों का योग 210 है। एन का वैल्यू पूछ रहा है कितने पद, मतलब एन पद दे रखा है, एस एन बराबर 210। एन का वैल्यू आपसे पूछ रहा है कितने पद ले लें। ठीक है, अब एस एन का फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा क्योंकि लास्ट टाइम आपको पता ही नहीं है। क्वाड्रेटिक बनाइए, मध्य पद विभाजन कीजिए, इसमें थोड़ा काम है। सर पोल ऑन कर दो। ऑन कर दूं, सॉल्व हो गया। चलो पोल मैंने ऑन यस कर सर दिया ऑन है। कर दो। ठीक है, पोल ऑन कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा दे रहा हूँ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आएगा, इनफैक्ट आया हुआ ही क्वेश्चन होगा ये। लाइटिंग को था। माइक बंद कर लो अब समीर। समीर आपका माइक ऑन है। पहला टर्म दे रखा है 3, पहला पद, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, योग दे रखा है। अभी 3 आंसर आया है, 3 में 2 सही। सर कितना आंसर सही है? बताया तो 3 में 2 सही है। सर मेरा भी ठीक ही है, पिछले क्लास ठीक में है, आया था सर ये पोल। पिछले क्लास में नहीं आया होगा, पिछले क्लास में बिल्कुल डेटा अलग था, सेम था, डेटा अलग था। ठीक है, इसमें बिल्कुल मैं रुक रहा हूँ, आराम से करिएगा। ऐसा मत सोचना कि कुछ बच्चों का आ गया है तो मुझे भी जल्दी से आंसर करना है। आप सॉल्व कर लीजिए। देखो मैंने अपना पेन रख लिया है, आराम से मैं बैठ गया हूँ, आप लोग सॉल्व करिए।
ये सोच के सॉल्व करो कि आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, 5 आंसर आए हैं अभी तक। देखो अभी देखो, जितना टाइम लेना है आप ले लीजिए। लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि अभी आप सीख रहे हो तो जितना टाइम लेना है ले लीजिए, ठीक है। लेकिन इतना प्रैक्टिस कर लेना कि एग्जाम में थोड़ा फास्ट करें। गलती नहीं करना है, लेकिन आप थोड़ा फास्ट कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस से ही वो चीज आएगा। 8 आंसर आए हैं अभी तक। क्लास में 30 बच्चे हो अभी तक। अब अगर आपने सॉल्व कर लिया ना तो वोट कर दीजिए, ठीक है। जिसका जिसका आंसर आते जाएगा वोट करते जाइए, ठीक है। अब वेट नहीं करना। 1 मिनट और रुकेंगे, 1 मिनट और अभी है, इसके बाद डिस्कस करते हैं एन का वैल्यू क्या आ रहा है सॉल्व करके। यहाँ पर क्या होता है ना कि 2-3 चैप्टर मिक्स है, लिंक है। तो इसमें चैप्टर 4 का भी यूज आ रहा है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था। तो वही चीज है, पुराने चीजें यूज पढ़ सकती है। आगे का कोई चैप्टर पढ़ोगे उसमें एपी का यूज आ जाएगा, है ना, तो वो तो होते रहेगा। थर्टी सेकेंड, 30 सेकेंड और, 30 सेकेंड और। ठीक है, क्लास में जितने बच्चे हो 15 बच्चों का आंसर अभी आया है, लगभग आधे बच्चों ने किया है अभी तक। 15 सेकंड में स्पेंड करें, बताओ। 15 सेकंड में स्पेंड करके डिस्कस करता हूँ, ठीक है। 10 सेकंड, जो भी आपको लगता है, जो भी आपने सॉल्व किया वो आंसर कर दो, अगर आपका आंसर आ चुका है तो। ठीक है, 5 सेकंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। देखो यहाँ पर टोटल 26 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। मिक्स टाइप के आंसर है, सही गलत सभी तरह के। अच्छी बात है कि आप सभी ने आंसर किया है। यहाँ पर मोस्टली 28 आंसर आ चुके हैं। तो देखो यहाँ पर गलत होने का क्या रीजन है। सही है, कुछ बच्चों का सही है, कुछ का गलत है। ज्यादातर सही ही दिख रहा था, जो सबसे ज्यादा आंसर आया वो सही वाला था। लेकिन मैं इसको सॉल्व करता हूँ। कैसे, क्या करेंगे कि हमारा पूरा आंसर बिल्कुल सही है, पूरा नंबर आ जाए हमें एग्जाम। देखो एपी है 3, 7, 11, 15। चैट आपका ऑन है कि नहीं? चैट ऑन। 3, 7, 11, 15 डॉट 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 कितने पद लिए जाए कि इसका योग 210 हो जाए। तो मैं एपी को एक नए पेज पर लिखता हूँ। मेरा एपी क्या था? 3, 7, 11, 15 इस तरीके से चल रहा है। और इस एपी का योग कितना है? आपको बोला गया योग एन पदों का योग मान लो दे दिया 210। ठीक है, ये बोल रहा था क्वेश्चन में एस एन 210 है, योग 210 है। क्वेश्चन को देखिए, योग 210 है तो योग का फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पर क्या बोलोगे सर, पहला पद कितना है? फर्स्ट टर्म इस एपी का कितना है? 3 है। तो क्या हम लिख सकते हैं ए का वैल्यू 3? क्या हम यहाँ पर बोल सकते हैं डी का वैल्यू कितना है? तो डी का वैल्यू 7 में से 3 घटाएंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाओगे 4 आ जाएगा। यहाँ तक सभी लोग एग्री करते हो? सभी लोग को समझ में आ रहा है? ए का वैल्यू 3 है और डी का वैल्यू 4 होगा, यस सर। इसमें तो कोई इशू नहीं है। अभी यहाँ से बोलेंगे सर ए का और डी का तो कोई फार्मूला नहीं होता, लेकिन एस एन का फार्मूला होता है। दो फार्मूला में पहला फार्मूला लगाएंगे। पहला फार्मूला क्योंकि आखिरी टर्म नहीं पता मुझे, तो हम फार्मूला लगाएंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। अब जिसका भी वैल्यू यहाँ पर पता है ना, उसका वैल्यू आप डाल दीजिए। किसका वैल्यू पता है? एन का वैल्यू तो नहीं पता, वही तो कैलकुलेट करना। ठीक है, n/2 लिख दिया। यहाँ पर कहेंगे सर 2a, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 प्लस n-1। n-1 करने का मतलब n-1 ही रहेगा, इंटू डी। डी का वैल्यू कितना? डी का वैल्यू 4 है। ठीक है, बराबर 210। जिसका जिसका वैल्यू पता था, किसका वैल्यू
तो आप देख सकते हो ए का वैल्यू 3 और डी का वैल्यू 4 मैंने पुट किया यहाँ पर, ए का वैल्यू और डी का वैल्यू, बाकी कुछ चेंज ही नहीं किया। ठीक, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, n/2 को तो n/2 रखिए, 2 × 3 कितना मिलेगा, 2 × 3 आपका 6 मिल जाएगा, 2 × 3 6, 10 - 1 × 4। तो यहाँ पर देखो कैलकुलस में थोड़ा थोड़ा गलती कर देते हो आप लोग, यहाँ 4 को n से गुना करेंगे तो 4n मिलेगा, प्लस का 4n, और 4 को -1 से गुना करेंगे तो मिलेगा माइनस का 4। ठीक है, माइनस का 4 इज इक्वल टू 210। इसके आगे सॉल्व करो तो मिलेगा n/2। देखो ये 4n जो लिखा हुआ है ना, बीच वाला 4n, उसको तो मैंने पहले लिख दिया क्योंकि पॉजिटिव था वो। अब 6 में से अगर 4 घटाएंगे, 6 - 4 है, तो 6 - 4 कितना आएगा, प्लस का 2, तो 4n + 2 आया यहाँ पर, बराबर का 210। अब ये n/2 है, नीचे में जो 2 दिख रहा है आपको, ये 2 अंदर में जाएगा, दोनों से डिवाइड हो जाएगा, तो n बाहर है, 4n/2 कितना आएगा, 4n को 2 से भाग लगाएंगे, 2n, ऐसा समझ रहे हो ना, 4n/2 हो रहा है, प्लस यहाँ पर जो 2 है 2/2 हो जाएगा, तो ये 4n/2 2n आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा 1 आ जाएगा, तो 2n + 1 आ गया। यहाँ पर मुझे बता दो कंफर्म करके, इतना क्लियर है क्या सभी को, सभी लोग बताइए, फिर इसके आगे आगे जाएंगे। ठीक है, चलो, तो इसके बाद क्या बोलेंगे, अगर कहीं पे डाउट होगा तो सीधे माइक ही ऑन करके पूछ लीजिएगा। अब n को 2n से गुना करेंगे तो मिल जाएगा 2n², n को 1 से गुना करेंगे तो मिलेगा प्लस का n, बराबर 210। अच्छा, इस बराबर के 210 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, सिर्फ 210 राइट साइड में है, उसको लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस का 210 बन जाएगा, तो माइनस का 210 बराबर 0। क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एक हमारे पास समीकरण आ गया, द्विघात समीकरण, है ना, तो ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ गया, 2n² + n - 210 बराबर 0। अब इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, ठीक है, मध्यपद विभाजन विधि। तो आप याद करिए चैप्टर नंबर 4 का यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, समीकरण क्या लिख रखा है सर, 2n² प्लस का n, ये पार्ट 2 आप सॉल्व करने आ गए, 2n² + n - 210 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर आप क्या करते थे, एक सेकंड, यहाँ पर आप क्या करते थे, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 210 से, अब सीधे पूरा मल्टीप्लाई मत करने लगेगा, सिंपली ऐसे ही लिख दो 2 × 210। ठीक है, अब इसको सोचोगे सर ऐसा तोड़ना है कि घटा करके बीच वाला टर्म का गुणांक आ जाए, मतलब बीच वाले टर्म का गुणांक 1 है, तो बीच वाले टर्म को ब्रेक करेंगे, 1 लाना है घटा करके, यहाँ पर माइनस का साइन है, तो मैं 2 को 2 रख रहा हूँ, 210 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 21 × 10, बताओ, क्लियर, 3 नंबर हो गया। अब 3 नंबर हो गया, हमें तो 2 नंबर चाहिए, तो जोड़ा बनाइए, 2 को 10 के साथ गुना करिएगा तो मिलेगा सर 20 × 21, 20 × 21 करने पर वही संख्या आएगा जो 2 को 210 से गुना करने पर आएगा, तो 21 में से 20 घटाने पर हमें 1 भी मिल जाएगा। तो हम क्या इस n को ऐसा लिख सकते हैं, बताइए, कि बीच वाला टर्म जो आपको दिख रहा है, इस वाले टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, 2n² प्लस का 21n माइनस का 20n माइनस का 210 बराबर 0। ठीक है, ये हमने रफ में की, तो हमने क्या किया, n को ब्रेक किया 21n - 20n, 21 में से 20 घटाएंगे 1n मिल जाएगा, और 21 में 20 को गुना करने पर 2 × 210 के बराबर आ जाएगा। अब पहले 2 टर्म में से कुछ कॉमन लीजिएगा, पहले 2 टर्म में क्या कॉमन है, 2 और 21 में कुछ कॉमन नहीं आएगा, लेकिन n² और n में n कॉमन आ जाएगा, n कॉमन लोगे तो आपका मिलेगा 2n प्लस का 21, और यहाँ पर माइनस माइनस है तो माइनस का साइन कॉमन आ ही जाएगा, 20 और 210 में क्या कॉमन आएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो n तो कॉमन नहीं आएगा, लेकिन 20 और 210, माइनस का इसको सोचिए, 10n तो 2 × n नहीं आएगा, यहाँ पर देखिए 2 × 10 आएगा, और ये क्या है, माइनस 10 21 × 10, तो 10 सर यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, 10 तो कॉमन आएगा ही, इसके अलावा 2 और 21 में सर कुछ कॉमन नहीं आएगा, 2 और 21 में कोई नंबर ऐसा नहीं जो 2 और 21 दोनों को डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर सीधे बोलोगे 10 कॉमन आएगा, माइनस साइन क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ठीक है, तो माइनस का 10 कॉमन लेंगे। n कॉमन क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर n है जबकि यहाँ n नहीं है, ठीक है, n कॉमन नहीं आएगा, तो -10 कॉमन आएगा, -10 कॉमन लोगे तो 10 दूनी 20 होता है, और n बचेगा, माइनस साइन कॉमन लिया था तो प्लस का बचा, यहाँ से भी आपने माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस बचेगा, और 10 210 में से कॉमन ले लिया तो आपका 21 बच जाएगा। इसमें रिपीट कर दूं, चलो एक सेकंड, ये वाले स्टेप को, यहाँ के बाद डाउट है क्या, समीर आपका डाउट है, चलो देखो,
माइक ऑन कर लो, माइक ऑन करो। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है माइनस, माइनस का दोनों है तो माइनस का साइन कॉमन लेंगे ही लेंगे। अब 20 और 210 में क्या कॉमन है मुझे नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, 20 और 210 में, 20 एन और 210 में, तो एन कॉमन आएगा क्या? एन कॉमन आएगा? नहीं सर, इसमें दोनों नहीं में आएगा, टेन एन दोनों नहीं है। जगह है नहीं। अब यहाँ लिखेंगे सर 2 गुना 10 गुना एन, ये है, और ये है 2 गुना 21 गुना एन, सॉरी 2 गुना, गलती लिख दिया मैं, ये 2 से नहीं कटेगा। चलो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, इसको आप लिख दो सर, क्या लिखेंगे इसको, हाँ 21 गुना 10 लिख दो, बेटर होगा। ठीक है, 10 यहाँ भी है और 10 भी यहाँ भी है, 10 कॉमन ले सकते हैं, बताओ समय से। यस सर। 2 और 21 में कुछ कॉमन आएगा क्या? दो। 2 और 21 कोई कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक, कोई टेबल नहीं है ऐसा जो 2 और 21 को काट दे। ठीक है, तो कहेंगे सर 10 कॉमन आएगा, और माइनस का 10 ले रहे हैं। माइनस 10 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि माइनस का साइन दोनों जगह पर है, पहला वाला में नेगेटिव रहता है तो माइनस का साइन लेते ही है। ठीक है, हमेशा। तो माइनस 10 कॉमन लिया तो 10 दूनी 20 होता है, और एन ये वाला बचिए, माइनस का साइन कॉमन लिया तो यहाँ पर प्लस बचेगा, 210 में से 10 कॉमन लिया तो 21 बच जाएगा, तो यहाँ पर आपका 21 बचा। अभी समझ में आया? बताओ। यस सर। अब यहाँ से 2 ब्रैकेट आपको सेम दिख रहा है, 2 ब्रैकेट जो सेम दिख रहा है उसको आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। एक कॉमन ले लेंगे दो सर। ब्रैकेट, हाँ उसको आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ से 2n प्लस 21, 2n प्लस 21, तो 2n प्लस 21 आपने कॉमन लिया तो आपका बच जाएगा n माइनस 10। ठीक है, n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 ब्रैकेट आ गया, दोनों को बारी बारी से 0 कर दीजिए। 2n प्लस 21 का वैल्यू 0 होगा, या फिर n माइनस 10 का वैल्यू 0 होगा, दोनों को 0 कर दिया। तो यहाँ से आप कहोगे सर n का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 21 बटा 2, 2n आ जाएगा, माइनस का 21, n नीचे चला गया 2, तो माइनस 21 बटा 2, n का वैल्यू यहाँ से 10, तो माइनस 21 बटा 2 हमारा आंसर हो सकता है क्या? नो नहीं सर। होगा, नेगेटिव भी आ गया, फ्रैक्शन भी सर आ गया, 10 पदों की होगा। संख्या कभी नेगेटिव नहीं होती, फ्रैक्शन नहीं होता। n का वैल्यू 10 हमारा सही आंसर होगा। तो कितने पद लेंगे? 10 पद लेंगे, तो ये हमारा सीधे बोलोगे n का वैल्यू 10 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आपके एग्जाम में नहीं दिया रहेगा, यहाँ पर मुझे पोल पूछना था इसलिए मैंने ऑप्शन दिया, आपके एग्जाम में ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको कैसे सॉल्व करना होगा ये पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 2 पार्ट में हमने सॉल्व कर लिया, थोड़ा सा है इसमें कैलकुलेशन, तो इसको आराम से करिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। चलो आगे बढ़े, बताओ इतना समझ में आ गया तो वाई लिख के कंफर्म करिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यस सर। चलो तो इसमें ही आगे बढ़ते हैं, n पदों के योग पर आज हमारा लास्ट क्लास है, एपी अगले क्लास में खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, तो एक एपी के पहले देखो ये क्वेश्चन का एक नया टाइप हो गया, और हरियाणा बोर्ड में पूछा गया 2017 का क्वेश्चन। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, सिर्फ ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन आप सीखोगे। ठीक है, इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या क्या चीज लिखा गया है, एक एपी के पहले 7 पदों का योग 49 है। ठीक है, कोई एक इन्फॉर्मेशन दिया गया ना कि पहला 7 पदों को जोड़ेंगे 49 मिलेगा, पहले 17 पदों का योग 289 है। ठीक है, 289 है, तो उस एपी के पहले n पदों का योग बताइए। हो सकता है कि एग्जाम में आपसे बोल दे कि इस एपी का पहले 20 पदों का योग बताइए, पहले 40 पदों का योग बताइए, पहले 100 पदों का योग बताइए, यहाँ पर n पदों का पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बस यही क्वेश्चन आएगा, इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा आपको सॉल्व कर लेना। समझो यहाँ पर, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सर पहले 7 पदों का योग 49 है, इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि S7 49 के बराबर है? बताओ। यस सर। पहला तो यही क्वेश्चन में दे रखा है, उसके बाद मुझे दूसरा इंफॉर्मेशन पढ़ के बताइए जो यहाँ पर लिख रखा है, 17 पदों का योग 289 है। वेरी, तो यहाँ हम लिखेंगे हमें, हाँ S17 इज इक्वल टू 289, तो दूसरा इंफॉर्मेशन से हमने लिख दिया सर S17 मतलब पहला 17 पदों का योग 289 है। अब इस दोनों इंफॉर्मेशन से क्या करिएगा, 2 इक्वेशन बनाइएगा। देखो गलती से भी आप क्या मत करना, ए एन का फॉर्मूला मत लगा दीजिए, कुछ बच्चे ये कर देते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, फॉर्मूला तो ठीक है लेकिन एनवा पद का फॉर्मूला है, हमें ये नहीं लगाना। हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? योग का। बताओ फॉर्मूला क्या होगा? n by 2 bracket 2a plus n minus 1 bracket 1 into d। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा योग का। ठीक है, तो यहां से आप कहोगे सर S7 क्या था, S7 49 है,
तो S7 करने का मतलब 7/2 लिखेंगे, उसी फार्मूला को यूज कर रहे हैं, 7/2 इंटू 2a, ए का वैल्यू नहीं पता, ठीक है, इसे लिख दो पहले 2a प्लस n-1। देखो यहाँ पर n था तो यहाँ पर n-1 आया, यहाँ पर 7 है तो क्या लिखेंगे, 7 - 1, 6 लिख देंगे डायरेक्ट, में लिख दो 6d इज इक्वल टू 49। इसमें कोई इशू हो रहा है क्या, मैंने आपको पहले बता रखा है, एस एन था तो यहाँ पर n-1 किया, अगर 20 रहेगा या 19 आएगा, 50 रहेगा 49 आएगा, यहाँ 100 रहेगा 99 आएगा, ठीक है। 7 था तो यहाँ पर 6 आया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, आप इसको कुछ काटिए, देखो सिंप्लीफाई होगा ये, तो आपको दिख रहा है सर 7 है यहाँ पर, 49 है यहाँ पर, तो 49 7 के नीचे आ जाएगा, मैं सीधे इसको काट सकता हूँ क्या, 7 7 49 ऊपर से ऊपर, ठीक है। ये जो 2 है 2 अंदर चला है, यहाँ पर देखो यहाँ भी 2a है, यहाँ पर 60 है, दोनों ही 2 से कट रहा है। देखो अगर इसमें से कोई भी एक ऑर्डर रहता ना, मैं इसको नहीं काटता, लेकिन यहाँ पर दोनों ही कट रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको सीधे काट दीजिएगा सर, 2a को 2 से डिवाइड करिएगा a आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा 3d, a प्लस 3d आपका 7 आ रहा है। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को, a प्लस 3d हमारा 7 कैसे आया? यस सर। तो 2 जो था उसको अंदर ले गए तो डिवाइड हो गया। अब आते हैं हम लोग इस वाले पे, S17 बराबर 289, तो S17 का 289 के बराबर है, तो यहाँ से आप क्या कहिएगा, फॉर्मूला लगाइए सर, एक सेकंड, इस पर मैं एक लाइन बना दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ से आप क्या लिखेगा, मुझे आप लोग माइक ऑन करके बताओ, कोई एक बच्चा बताना क्या लिखेगा। सर 17/2 ब्रैकेट आगे 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289। बहुत बढ़िया। तो S17 कहने का मतलब क्या हुआ सर, 17/2, ठीक है, 17 टर्म है तो 17 को 2 से भाग लगाएंगे, यहाँ कहेंगे सर 2a प्लस n-1, तो n-1 करने का मतलब 17 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, ठीक है। और d बराबर कितना, 289, ठीक है। इस फार्मूला को मिक्स मत करिएगा, इसको मैं हटा ही देता हूँ, इससे कोई जरूरत है नहीं अभी, ठीक है, इसको थोड़ा देर में यूज करते हैं। ये लिखेंगे कुछ यहाँ पर सीधे आपको दिख रहा है सर, 17 से कटेगा, 17 17 बार में याद होना चाहिए सर, 17 इंटू 17 कितना होता है, 289। क्यों याद करें, क्योंकि 17 का वर्ग है ये, 289 आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो 17 बार में कट जाएगा। अब दोनों ही देखे, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है सर, दोनों के दोनों क्या है, 2a इवन है, सम संख्या, ये भी सम संख्या है, तो 2 से भाग लगा दो, अगर विषम आता तो नहीं भाग लगाते, तो ये आ जाएगा a प्लस 8d, ठीक है। a प्लस 8d का वैल्यू कितना आ गया आपका, 17 आ गया। क्या हमारा सेकंड इक्वेशन बनकर तैयार हो गया, 2 इंफॉर्मेशन से हमने 2 इक्वेशन बना लिया, ठीक है। इस वाले को आप बोल दीजिए सर समीकरण नंबर 1, इस वाले को बोल दीजिए समीकरण नंबर 2, ठीक। 2 समीकरण बन गया तो इसको सॉल्व तो कर लोगे ना आप लोग, इतना तो कर लोगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा करके बताइए कितना आ रहा है। यस सर। मैं लिख रहा हूँ a प्लस 8d बराबर कितना, 17। मैं लिख रहा हूँ a प्लस 3d बराबर कितना, 7। यहाँ से घटाइए, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा। ऐसा पहले किया है कहीं, एनवा पर वाला में किया था। 8d में से 3d घटाओगे 5d आ जाएगा, 17 में से 7 घटाओगे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 5d बराबर 10 है, तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। 10/5 यानी 2। तो d का वैल्यू हमारा 2 आ गया। एक इंपॉर्टेंट टर्म तुम्हारा आ गया, d का वैल्यू हमने निकाल दिया। अब d निकाल दिया तो ये भी निकाल दो, आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे यहाँ पर d का वैल्यू, d का वैल्यू चाहे 2 में पुट कर दोगे तो भी आ जाएगा। अब आप पुट करके देखोगे एक d का वैल्यू 2 तो कितना आ रहा है, तो आपको समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या क्या आ रहा है, सर 1। a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, तो a प्लस 3 इंटू 2 बराबर 7, मतलब a प्लस 6 बराबर 7। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है क्या, यस सर। 7 में से 6 घटाओगे ना, 7 में से 6 घटाओगे 1 आ गया, तो a का वैल्यू 1 आ गया। तो यहाँ तक सभी बच्चे को क्लियर है क्या कि a का वैल्यू जो हमारा है वो 1 आ रहा है, और d का वैल्यू जो है वो 2 आ रहा है, ठीक है। हमसे अगर बोलता है कि सारवंतर बताइए प्रथम पद बताइए, तो यहीं पर आंसर करके छोड़ देते हैं, है कि नहीं। अगर हमसे बोलता है कि प्रथम पद बताइए और सारवंतर बताइए, तो यहीं पर आंसर छोड़ देते कि नहीं, और ये भी क्वेश्चन आ जाता,
ठीक है, ये 4 नंबर में आ सकता है आपके एग्जाम में, 4 मार्क्स में सीधे इतना ही पूछ ले, बिल्कुल आ सकता है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि आप मुझे 20वां पद बताइए, कितने बच्चे बता सकते हो 20वां पद? बताओ, लिख दो a+19d। ए वैल्यू पता है, डी का वैल्यू पता है। अगर ए और डी पता है तो कुछ भी निकाल सकते हो। बताओ 20वां पद कितना होगा? पूछा नहीं गया क्वेश्चन में, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि बताइए 39 कितना होगा। तो यहाँ पर कहेंगे सर a+19d, 39, बहुत बढ़िया। मैं बोलूँ 40वां पद तो a+39d, 5वां पद a+4d, वैसे कर करके निकाल सकते हैं। लेकिन आपसे क्या निकालने के लिए बोला गया? वो तो ठीक है, हमसे पूछा गया सर निकाल देंगे, हमसे बोला जाएगा 20 पदों का योग, वो भी निकाल दें। बोला गया n पदों का योग बताइए, ठीक है, n का वैल्यू बता ही नहीं गया, तो n का टर्म में आंसर रहेगा। तो आप यहाँ पर क्या करिए, आपने अब तक जो किया वो बोला डी का वैल्यू कितना था, मुझे बताओ कितना आया था डी का वैल्यू? 2 2 आया था, और ए का वैल्यू कितना आया था? 1 1 1 आया था। डी का वैल्यू 2 और ए का वैल्यू 1, ठीक है, इतना आपने कैलकुलेट किया था। अब यहाँ से बोला गया था एस एन का वैल्यू बताइए, एन पदों का योग, तो एस एन लिख दो, फॉर्मूला में वैल्यू डालो। अब देखो आप क्या करोगे सर, जिसका वैल्यू पता है उसी का वैल्यू तो डालेंगे, जिसका वैल्यू नहीं पता उसको मत डालिए, ठीक है। तो एन का वैल्यू तो दिया ही नहीं गया। अगर हमसे बोलता 50 पदों का योग, तो एन का वैल्यू क्या डालते? बोलो। 50 50 अगर बोलता कि 40 पदों का योग, तो एन का वैल्यू 40 डालते। अगर बोलता 20 पदों, 40 तो एन का वैल्यू 20 डालते। लेकिन बोला गया एन पदों का योग, तो एन का वैल्यू नहीं डालेंगे, छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए सर n/2, जिसका वैल्यू पता है उसका डालो, 2 इंटू ए, 2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू डी। डी का वैल्यू आपका है सर 2 into 1 आएगा। 2 इंटू 1 आएगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू आपका 1 है, तो ए का वैल्यू आपका 1 यहाँ पर था, 2 इंटू 1 प्लस एन। देखो जो गलती मैंने किया ना वो आप लोग मत करना, ठीक है। डी का वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो डी का वैल्यू 2 है, तो यहाँ से क्या आएगा n/2, 2 इंटू 1 आपका आएगा 2 प्लस ये 2 मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, 2 इंटू एन आ जाएगा आपका 2n, 2 माइनस 1 आ जाएगा -2, ठीक है ऐसा। अब यहाँ से देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये 2 है, ये -2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 - 2 0 हो गया बेसिकली। तो ये क्या आ रहा है n/2 इंटू 2n, 2 से 2 आपका फिर से कैंसिल हो गया, एक ऊपर में एक नीचे में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, n इंटू n, m square मतलब हम क्या बोलेंगे अपने आंसर में, एस एन का वैल्यू जो होगा सर n² होगा, यही हमारा आंसर है, ठीक है। n पदों का योग n², क्योंकि n का वैल्यू नहीं दिया गया, n का वैल्यू दिया रहता तब तो वैल्यू पुट करते, नहीं दिया गया तो n के टर्म में रहेगा आंसर। क्लियर? यस समझ सर में आया? तो इसको 2 पार्ट में आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिखने के लिए तो आपने लिखा होगा, तो अगर नहीं लिखा है तो पहला पेज ये है हमारा सोल्यूशन का, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 2 इन्फॉर्मेशन था, देखो मैंने क्या किया, 2 इन्फॉर्मेशन था, पहला इन्फॉर्मेशन से हमने एक समीकरण बनाया, दूसरे इन्फॉर्मेशन से हमने दूसरा समीकरण बनाया। फॉर्मूला ध्यान से यूज करिएगा, योग में योग का फॉर्मूला, अगर एनवा पद रहता तो एनवा पद का फॉर्मूला। अब इन दोनों को यूज किया, घटाया, तो हमारे पास डी आ गया तो ए आ गया। अगर ए और डी अगर पूछता तो इतना आंसर छोड़ देते, ए डी अगर आ गया तो कुछ भी बता सकते हैं, ठीक है। एन पदों का योग का फॉर्मूला लगाया, ये हमारा एस एन बराबर n² आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन करें। यस सर अगला yes क्वेश्चन sir भी मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ। इसके बाद के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको मिलेगा पोल के लिए, ध्यान से देखिए, कुछ अलग नहीं है, जो सर किया ये था आप बिल्कुल वैसे आप करोगे। yes sir यस चलो सर ठीक है, ट्राई करो, लेकिन इसका आंसर आपको चैट में बताना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। अब मुझे भी इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि हर आंसर मुझे याद नहीं रहते ना। तो इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आ रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप ट्राई करो। बोला गया किसी एपी का पहला 6 पदों का योग 12 है, पहले 6 पदों को जोड़ेंगे 12 मिलेगा। पहले 10 पदों का योग 20 60 है, ठीक है, पहले 10 पदों का योग 60 है, मतलब 10 पदों को जोड़ने पर 60 मिलेगा। तो n पदों का योग कितना होगा? हो सकता है आपके एग्जाम में बोल दे 20 पदों का योग, 40 पदों का योग, 18 पदों का योग, किसे बोल सकता है। इंपॉर्टेंट तो है ही।
जो भी आपका आंसर है बताइए। पहले तो मुझे इतना बता देना कि ए का वैल्यू क्या आ रहा है और डी का वैल्यू क्या आ रहा है। क्योंकि ए और डी सही आएगा तभी आगे सॉल्व होगा ना। तो डी का वैल्यू 2 है सर। और ए का वैल्यू ए का वैल्यू सर 1। मतलब सेम ही आ रहा है पिछले क्वेश्चन के जैसा। ठीक। तो अब अगर ए डी आ गया तो फिर एस एम का फार्मूला लगाकर डाल दीजिए, आ जाएगा कुछ। चलो अब देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। आपने ट्राई किया ना सभी ने, कोशिश तो किया सभी ने। यस सर। ठीक है, अब देखो मैं इसको कर रहा हूँ। बोला क्या गया है सर, एपी के पहले 6 पदों का योग 12 है। मुझे क्वेश्चन को पहला लाइन पढ़ते ही समझ में आ गया सर, योग वाला क्वेश्चन है, एडिशन वाला क्वेश्चन है, सम वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर फॉर्मूला आप लिख दीजिए सर, एस एन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। या फिर अपने दिमाग में ये आपको याद रहेगा। ठीक है, अब बोल रहा है सर यहाँ पर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दिया गया, इंफॉर्मेशन यही है 6 पदों का योग 12 है। मतलब हम कह सकते हैं क्या कि सर S6 का वैल्यू कितना है, S6 आपका 12 दे रखा है। ठीक है, पहला इंफॉर्मेशन। उसके बाद दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है, दूसरा इंफॉर्मेशन दे दिया कि सर 10 पदों का योग 60 है, S10 60 है। मैंने लिख दिया S10 इक्वल टू 60। ठीक है, अब इन दोनों दो इंफॉर्मेशन से दो समीकरण बनाइएगा, दो इक्वेशन बनाइएगा। ध्यान क्या रखना है, बस ध्यान रखना है यहाँ पर फॉर्मूला ध्यान से यूज करिएगा। 6 पदों का योग तो 6 को 2 से भाग लगाएंगे। ठीक है, 2a वैल्यू नहीं पता ए का, n-1 6 है n का वैल्यू, तो 6 में से 1 घटाइए तो 5d। ठीक है, 5d इज इक्वल टू 12, कुछ ऐसा लिख दोगे। अब यहाँ पर आप क्या करिएगा, 6 से डिवाइड करिएगा 12 को, या 2 से काटोगे, 6 से काटोगे, 6 दूनी 12 कट जाएगा। अब ये जो 2 है मुझे बताना आप लोग, ये आपको जो लगता है ये जो 2 नीचे में है, इस 2 को मैं ब्रैकेट के अंदर ले जाऊं डिवाइड करने, बताओ नो सर, क्यों। क्योंकि इसमें ऑड नंबर इवन। हाँ, यहाँ पर 5d आ गया। देखो पिछले बार मैंने क्या किया, इस 2 को अंदर भेज दिया था, यहाँ पर ध्यान दो। यहाँ पर जो 2 था आपका आया था, इस 2 को मैंने अंदर ले गया था, यहाँ पर कट गया था, ये बन गया था, यहाँ पर 3d आ गया था। ठीक है, लेकिन इस बार नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पर आपको दिख जाएगा ना कि एक 5d है, तो 5/2 आ जाएगा, तो नहीं कटेगा। उससे बेटर आप ले जाओगे, आंसर आ जाएगा, लेकिन क्यों फ्रैक्शन ले, फ्रैक्शन में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। तो बेटर होगा सर मैं इसको 2a प्लस 5d ही रहने दूं। और जो यहाँ पर 2 है, ये 2 क्या होगा, इस वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे में है, इधर आएगा दाएं तरफ, गुना हो जाएगा, 2 गुना 2 4। ठीक है, तो लिख सकते हैं क्या 2a प्लस 5d बराबर 2 गुना 2 4। बताओ, 2a प्लस 5d 4 आ गया। ये समझ में आ रहा है सभी को समीकरण तो मिल गया सर। क्या। मन गया सर समीकरण एक पहले तो। इतना बताओ, यहाँ तक समझ में आया। यस सर। ठीक है, चलो इतना यस क्लियर सर। है। अब समीकरण 2 में बनाता हूँ, देखते हैं समीकरण क्या आता है। ठीक है, ए का वैल्यू और डी का वैल्यू कुछ बच्चे का आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए S10 बराबर 60। S10 अगर 60 है तो यहाँ पर बोलेंगे सर 10/2 कर दीजिए, 2a प्लस n-1 की जगह पर क्या लिखे बताओ, 90 90 इज इक्वल टू 60। ठीक है, अब यहाँ से कहोगे सर 10 से काटिए, 10 से कितने बार में कटेगा, 6 बार में, 10 60 नीचे चलाएगा ना, 60/10 हो जाएगा, कट जाएगा वो। अब 2 को तो अंदर नहीं ले जाएंगे, यहाँ पर 9d है, 9 है तो वो नहीं कटेगा। ठीक है, बेटर होगा कि 2a प्लस 9d ही मैं रहने दूं, और ये 2 जो है यहाँ पर, ये 2 6 से गुना हो जाएगा, इस 6 से। ठीक है, तो ये 6 दूनी 12 बनेगा। तो क्या हमारा दूसरा समीकरण भी आ गया। ठीक है, तो हमारा Yes, सेकंड sir. इक्वेशन भी आ गया। अब यहाँ से बोलेंगे सर ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाइए, 2 इक्वेशन आ गया, तो 2 में से 1 को घटाइए। मैं दोनों समीकरण को लिख देता हूँ अगले पेज पर। तो आपका दूसरा समीकरण था 2a प्लस 9d, कुछ आया था, कितना आया था आप लोग बताओ, 12 आया था क्या, 2a प्लस 5d, ये कितना आया था,
4 आया। 4 ठीक है, ये समीकरण 4 नंबर 2 है हमारा और ये समीकरण नंबर 1 है हमारा। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 2 से माइनस 2 होगा, कट जाएगा। माइनस होगा, माइनस होगा, 2a से 2a कट गया, 9d में से 5d घटेगा तो 4d आ जाएगा, 12 में से 4 घटाओगे 8 आ जाएगा। तो 4d का वैल्यू अगर 8 है तो d का वैल्यू कितना आ रहा है? D is equal to 8/4 मतलब 2। तो d is का वैल्यू equal to हमारा 2। 2 आ गया। ठीक है, d का वैल्यू 2 आ गया तो d का वैल्यू 2 समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे, a आ जाएगा। तो यहां से बोलेंगे सर 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 12 है। अच्छा, समीकरण 1 में पुट करो, ज्यादा छोटा नंबर है, ज्यादा आसान होगा हमारे लिए। 2a प्लस 5d, देखो 2 में पुट करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, लेकिन आसान इससे हो रहा है। 2a प्लस 5 इंटू डी, 5 इंटू 10, 5 इंटू 2, डी का वैल्यू 2 पुट किया बराबर। 2a का वैल्यू कितना आ रहा है? चलो 2a प्लस 10 इज इक्वल टू 4, तो 2a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 माइनस 10, 4 माइनस 10 करने पर कितना मिलेगा? माइनस का 6। ठीक है, 10 में से 4 घटाएंगे 6, 4 में से 10 घटाएंगे -6। तो आप कह रहे हो सर 2a का वैल्यू कितना आ रहा है? 2a का वैल्यू माइनस का 6 आ रहा है, तो a का वैल्यू कितना आएगा? माइनस का 3 आएगा। इतना क्लियर है ना? यस सर। तो यहां तक हमने क्या किया है, ठीक है, तो हमने अभी तक क्या किया, ए और डी का वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, अब ए और डी अगर आ गया तो अब इसके बाद आप जो भी पूछा गया वो करिए। अब यहाँ पर जो भी पूछा गया था इसके अकॉर्डिंग आप बोलोगे सर एस एन पूछा गया था, एस एन, तो एस एन कहने का मतलब n/2, 2a प्लस n-1d। अब जिसका वैल्यू पता है उसी का वैल्यू डाल सकते हैं, तो n का वैल्यू नहीं पता, 2a कहने का मतलब 2 इंटू माइनस का 3, a का वैल्यू आपका -3 है, -3 लिख दिया, प्लस n-1 लिखा, d का वैल्यू कितना है? d का वैल्यू आपका 2 है, d का वैल्यू 2 है, डाल दिया। तो इसको सॉल्व कर लो, जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर बन जाएगा। 3 को 2 से गुना करेंगे सर माइनस का 6 आएगा, प्लस का 2n माइनस का 2, क्लियर है ना? 2n-2, कई बार इसको यूज कर चुके हैं। यहाँ पर क्या आएगा? n/2, 2n जो पॉजिटिव है इसको मैंने पहले लिख दिया, -6 -2 कितना होगा? -8 -8 -8, -6 -2 मिलकर के आ गया आपका -8। ठीक है, अब ये 2 जो है बाहर में, ये वाला 2 अंदर जाएगा तो क्या बनेगा? 2n को 2 से भाग लगाएंगे, n हो जाएगा, n -4 क्लियर है ये चीज? देखो ये हो रहा है ऐसा, 2n -8 है ना, बाहर में एक 2 था तो उसको डिवाइड किया। ठीक है, तो 2 से 2 कटा और ये 4 बार में कट गया। ठीक है, तो ये आ रहा है n इंटू n-4। इतना आप आंसर छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है, इतना आंसर कर दीजिएगा, या फिर अगर इतना के बाद एक स्टेप और लिखना चाहते हो तो एक स्टेप और लिख दीजिएगा। यहाँ से बोलेगा सर n को n से गुना करेंगे n² आएगा, माइनस का साइन आएगा, 4n आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका फाइनल आंसर जो बन रहा है वो बन रहा है SN बराबर n² माइनस 4n, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, n का वाला नहीं पता था तो नहीं डाला, n का वाला पता होता n भी डाल देते, कुछ नंबर आ जाता है ना। अगर मुझसे बोलता है कि 30 पदों का योग, तो n का वैल्यू भी डाल देते हैं। क्या कह रहे हो वंश? सर पोल हाँ पोल दूं अब, बिल्कुल इसी टाइप का दूंगा पोल, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिखा है तो, इंपॉर्टेंट है 4 मार्क्स के लिए, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे हाफ ईयरली एग्जाम। ठीक है, पहला सर तो ले ये किया, लिया। 2 इन्फॉर्मेशन से 2 इक्वेशन बनाया, 2 इक्वेशन को सॉल्व किया, एडी निकला, एडी के बाद ये वाला फॉर्मूला लगाया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बस कैलकुलेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन को बड़ा ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, पोल क्वेश्चन है आपका बिल्कुल सेम, 6 पदों का योग 96, 10 पदों का योग 240, बट डेटा बदल दिया। तो बताइए पहले इन पदों का योग कितना होगा? सॉल्व करने के बाद आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी मत करना, इसमें टाइम लगेगा। देखो मैं सॉल्व कर रहा था तो भी मुझे सॉल्व करने में 2 मिनट का समय लगा, तो आप लोग सॉल्व करिए फिर आंसर कीजिए, इंपॉर्टेंट मैं कर दे रहा हूँ।
6 पदों का योग 96 है, 10 पदों का योग 240। यहां से एक इक्वेशन बनाइए, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन यहां से निकल कर आएगा, एक इंफॉर्मेशन यहां से निकल कर आएगा, ठीक है। इक्वेशन 1 मानिएगा, इसको इक्वेशन 2 मानिएगा। 2 में से 1 या 1 में से 2 किसी को भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए या डी निकल कर आ जाएगा, ए निकल जाएगा, फिर डी निकल जाएगा, ए डी निकल जाएगा, फिर एस एन निकल जाएगा। तो ये प्रोसेस है आप, ठीक है, मैंने पूरा प्रोसेस ही बता दिया आपको करना क्या क्या है, एक डायरेक्शन दे दिया हूँ, ठीक है। अब आप सोचो क्या होगा। चलो अच्छी बात है कि अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, पोल मैंने ऑन कर दिया है लेकिन किसी का आंसर नहीं आया है, ये अच्छी बात है कि आप लोग सॉल्व कर रहे हो, इतना जल्दी आना भी नहीं चाहिए। तो एपी में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे आपके 4 नंबर के 3 नंबर में जिसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा एग्जाम में भी, तो बस प्रैक्टिस करके जाइएगा कि आप कुछ गलती ना कर दें। ठीक है, पहला आंसर आया है अभी। अब ये मत पूछना कि सर सही है कि गलत है, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि आपके जितने भी सारे क्वेश्चन होते हैं ना, मुझे याद नहीं रहता कि इसका आंसर क्या होता है, क्या होगा। 6 पदों का योग 96 है, 10 पदों का योग 240 है। ठीक है, बाकी दो आंसर तो अलग आए हैं। आप सॉल्व करोगे ना तो क्या होगा, किसी स्टेप में आपको प्रॉब्लम होगी तो उससे घबराइएगा नहीं। मान लो कई बार होता है कि पहला क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, दूसरा क्लियर नहीं हुआ, तीसरा क्लियर नहीं हो रहा है, आज के क्लास में सर मुझे टफ लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा। कई चीज होती है जो हम टाइम के साथ सीखते हैं, सेल्फ आप खुद से उसको प्रैक्टिस करोगे, घर पर आप सीखोगे, ठीक है, बस उसको खुद से करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता है फिर आप पूछिए, जितना बात पूछोगे मैं बताऊं, ठीक है, लेकिन ये मत सोचना कि आपसे नहीं हो। ठीक है, अभी तक 8 आंसर आए हैं। करना आपको है इसमें, देखो मैं बिल्कुल टाइम दे रहा हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, आपको ही करना है। क्लास में अभी 33 बच्चे हो, 10 बच्चों का आंसर आया है अभी तक। ठीक है, 12। मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या होगा, लेकिन ज्यादातर बच्चे एक ही ऑप्शन को चुन रहे हो आपको, ठीक है, इसका मतलब वही होना चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेटा मुझे जो दिख रहा है कि लग रहा है कि 14 में 9 आंसर सही है आप सभी का, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर 9 आंसर एक ही ऑप्शन को आप लोगों ने चुना। ठीक है, 1 मिनट और रुकेंगे, 1 मिनट और, इसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।
और आज लेफ्ट मत करिएगा, क्लास एंड होने के बाद कुछ बातें करेंगे, आपके हाफ ईयरली एग्जाम का डेट शीट आ चुका है, उसके रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन कर लेंगे और बहुत जल्द हम लोग रिवीजन भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सत्रह आंसर आ गया है। ठीक है, लास्ट 30 सेकंड, 30 सेकंड और आपको जो आंसर आ रहा है आप उसको आंसर कीजिए। अगर आपने अभी तक सॉल्व कर लिया है, ठीक है, तो आप वेट मत करो। 25 सेकंड, ज्यादा टाइम अब नहीं। 20 सेकंड्स। 15, 15 सेकंड्स और 10 सेकंड्स। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। देखो बहुत टाइम ले लिया इस क्वेश्चन में हमने। देखो इतना कठिन है नहीं ऐसे ये। जो आपके आंसर है मैं बता देता हूँ क्या आंसर आया आपका। 6, 13, 6, 1। क्या बोला? 6, 13, 6, 1। टोटल 26 बच्चों ने आंसर दिया है। इसमें से 13 बच्चों को लगता है ऑप्शन नंबर बी है, 6 बच्चों को लगता है ऑप्शन नंबर ए है, 6 बच्चों को लगता है ऑप्शन सी और 1 बच्चे को लगता है ऑप्शन डी। देखो यहाँ पर डेटा देखकर लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। देख लेते हैं क्या आंसर है। हाँ, बी सही है। ठीक है, अब जिनका भी आंसर ए आया है, सी आया है या डी आया है, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं कि आंसर बी कैसे होगा, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपने छोटा मोटा कुछ गलती किया है, अगर आपने ट्राई किया है सॉल्व करने का तो अच्छी बात है। देखो कई बार होता है कि ये ऐसा क्वेश्चन है इसमें गलतियां होंगी, एक दो बार में गलती होगा, एक बार में नहीं सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे सीख जाओगे। क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि सर यहाँ पर बोला गया है प्रथम 6 पदों का योग 96 है, 96 है। मैं लिख दे रहा हूँ कि S6 कितना है सर, 6 पदों का योग 96 है। ठीक है, और क्या बोला, 10 पदों का योग 240 है। ठीक है, देखो जो बोल रहा है वही तो कर रहे हैं, कुछ अलग तो नहीं दिख रहा है। 10 पदों का योग 240, 10 पदों का योग 240 है। तो मैं लिख देता हूँ S10 बराबर कितना, 240। ठीक है, S6 का कोई फार्मूला होता है क्या? बिल्कुल होता है, योग का फार्मूला आपको पता है, Sn बराबर n/2। अभी पूछा था, किसी ने बताया भी था मुझे, n-1 × d। ठीक है, फॉर्मूला में मान डालिए। S6 मतलब n का वैल्यू 6 हो गया तो 6/2। यहाँ लिखेंगे सर 2a प्लस n-1, तो 6 - 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5d बराबर 96। अब यहाँ पर आप क्या करिए, या तो देखो दो को तो इतना पता है सर, दो को अंदर ले जाएंगे क्या? दो को अंदर नहीं ले जाएंगे क्योंकि 2a तो ठीक है कट जाएगा, लेकिन 5d आ गया, विषम संख्या आ गया, नहीं कटेगा सर, अंदर ले जाकर कैलकुलेशन को लेंदे क्यों करें। ठीक है, तो बेटर होगा कि हम 2 से 6 को काट दे या फिर 6 से 96 को काट दे, कुछ भी कर सकते हो। 2 से 6 को काटा तो 2 3 6 आ गया। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो सर, 2a प्लस 5d इज इक्वल टू क्या, 96/3। जो 3 था उधर वो नीचे आ गया। 6 को भी 96 से डिवाइड करके 2 से गुना कर सकते थे, सेम चीज होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप काटे कितने बार में कटेगा, तो 2a प्लस 5d कितना आ रहा है बताओ? 32। 3 3 3 दूने 6 तो 32 आ रहा है। ठीक है, तो 2a प्लस 5d आपका आ गया 32। तो एक इक्वेशन तो हमने रेडी कर लिया, 2a प्लस 5d सर 32 के बराबर आ गया। अब यहाँ के बाद आप लिखे सर दूसरा वाला इक्वेशन को यूज करिए। S10 में क्या लिखेंगे मुझे कौन बताएगा, इसके आगे क्या लिखना चाहिए मुझे? 2a + 9। बहुत बढ़िया, तो बस मैं यही जानना चाहता था, यहाँ पर 9 लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। 10 में से 1 घटाएंगे तो 9d आ जाएगा, तो 9d इज इक्वल टू 240। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो सर, हम या तो 2 को अंदर ले जाए, लेकिन 2 को अंदर ले जाएंगे तो 9 से कटेगा नहीं। ठीक है, तो बेटर है कि हटा दीजिए। या तो 10 से, आप देखो ये 10 से इसको काटा, कट गया 0 से 0, 240/10 हो गया, कट गया 0 से 0, 2 24 से गुना हो जाएगा। तो प्लस 9d जो आएगा वो कितना आएगा, 2 गुना 24। तो इससे 2 को आप गुना करोगे जब 24 के साथ, तो 24 गुना 2 48 बन जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। इस 2 को मैं गुना कर रहा हूँ इस 24 के साथ। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 48।
तो यहाँ पर आ गया आपका 48, आपका आ गया 48। तो सेकंड वाला इक्वेशन रेडी है क्या हमारे पास? ये इक्वेशन रेडी हो गया हमारे पास, दो इक्वेशन हमारे पास बन गया, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाइए, 2a प्लस 9d बराबर 48, और यहाँ पर लिख दिया 2a प्लस 5d बराबर 32। इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा? ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 2a से 2a कट गया, 9d में से 5d 4d, और 48 में से 32, 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 3 गया 1। तो d का वैल्यू कितना आ रहा है? 16/4 यानी 4। तो d का वैल्यू तो 4 आ गया, आसानी से आ गया ना d का वैल्यू 4। d का वैल्यू 4 पुट करो इक्वेशन 1 में, तो आपको सर फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से समीकरण 1 में मान डालिए, 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 32, d का वैल्यू 4 डालो, 2a प्लस 5 चौके 20, लिख दो डायरेक्ट 20, बताओ d का वैल्यू 4 है, 5 चौके 20 बराबर 32। तो यहाँ से 2a का वैल्यू कितना आ गया? 32 में से 20 घटाओ, बताओ कितना आ रहा है? 12 आ रहा है क्या? a का वैल्यू 6 आ रहा है, सभी का इतना आया था। a का वैल्यू 6 और d का वैल्यू 4 आया था। यस और नो? चैट ऑन है ना? चैट मैंने नहीं ऑन किया, आपने बताया क्यों नहीं? चैट बंद था इतने देर तक। तो a का वैल्यू 6 और d का वैल्यू 4, ठीक है, ये आया। बोला करो, माइक ऑन करके बता दो, कभी मैं कभी भूल जाता हूँ, ठीक है, चैट ऑन करना तो बोल देना चाहिए था, ठीक है। तो a का वैल्यू 6 और d का वैल्यू 4 आया। इसके बाद आप क्या करिएगा, सर हमारा a का वैल्यू 6 है, d का वैल्यू 4 है, एस एन का फॉर्मूला लगाइए। एस एन क्या होता है? n/2 इंटू 2a, क्योंकि n पदों का योग पूछ ही रहा है आपसे, n-1 इंटू 2। इसका वैल्यू पता है डाल दो, n का वैल्यू नहीं पता मत डालिए। 2 इंटू a कितना होगा बताओ? 12। 2 इंटू 6 12, 2 गुना 6 कर दिया। n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना? 4। डायरेक्ट भी लिख सकते थे 12, कोई नंबर नहीं कटेगा। देखो कुछ स्टेप आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुना 6 12, प्लस 4 को आप n से गुना करोगे 4n माइनस का 4, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिए, देखिए क्या आ रहा है। n/2, 4n पॉजिटिव है, 4n आगे लिख दिया। 12 में से 4 घटाओगे कितना मिलेगा? प्लस का 8 मिल जाएगा। 12 में से 4 घटाया तो 8 मिला। यहाँ से आप 2 को अंदर ले जाइएगा तो क्या मिलेगा बताओ? इसके आगे मुझे नहीं आ रहा, आप लोग बताओ क्या आएगा। 2n 2 को अंदर, प्लस 2n, नाइस। तो 2 जो है डिवाइड होगा प्लस 4 से, तो 2n आ जाएगा, 8/2 हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। n को अंदर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 4n, ठीक है। 4n, ये n जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4n बने, ठीक है। तो 2n स्क्वायर प्लस 4n जिस भी ऑप्शन में था वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ऑप्शन को तो आप देख ही लोगे, ऑप्शन नंबर बी था हमारा, ठीक है। खैर ऑप्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम में कभी भी ऑप्शन के साथ नहीं आएगा क्वेश्चन, क्योंकि 4 नंबर में पूछना है, तो पोल के लिए मैं दे रहा था, ठीक है। तो आपको ये पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए, किस तरीके से हमने सॉल्व किया। क्लियर? तो ये हमारा पेज नंबर 1 है। नहीं, अब पोल नहीं करेंगे, ठीक है। आज इतना ही रखेंगे, इसके बाद अगले क्लास में करते हैं। पहले इसको एक बार रिकॉल कर लो। यहाँ पर क्या है हमारा, एक क्वेश्चन था कि 6 पदों का योग 96, 10 पदों का योग 240। इन दो इन्फॉर्मेशन से हमने दो इक्वेशन बनाया, ठीक है, फॉर्मूला को यूज करके। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटाया तो डी का वैल्यू आया, वहां से ए का वैल्यू निकाल लिया। डी ए जैसे निकलता है, डी ए क्या मतलब क्या हो गया ना, आप कुछ भी निकाल सकते हो। 20वां पद, 18 पद, 20 पदों का योग, 10 पदों का योग। हमसे पूछा था n पदों का योग, तो n पदों का योग का फॉर्मूला लगाया, जिसका वैल्यू पता था डाला, जिसका नहीं पता था नहीं डाला, सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया। क्लियर? क्लियर है तो वाई लिख के बताइए, कोई भी डाउट है तो पूछ लो। क्लास इतना ही रखते हैं। हाँ, तो अभी थोड़ा डिस्कशन करें एग्जाम को लेकर।